देखिए, नेता प्रतिपक्ष की ओर से उनको बनने पर बधाई देता हूं, क्योंकि सदन के पार्ट हैं, तो सदन बिना नेता प्रतिपक्ष के हमेशा अधूरा ही रहा है। पिछले बार इन लोगों ने वही काम किया, कम से कम इस बार सद्बुद्धि आई, उन्होंने जल्दी अपना नेता प्रतिपक्ष चुन लिया, उसके के लिए बधाई हो। अब जो संवैधानिक संस्थाएं थी, जो नेता प्रतिपक्ष के लिए चयन नहीं हो पाता था, वो सब पूरा हो जाएगा। लेकिन निश्चित तौर पर हम यूपीए जो है भारत के संविधान के हिसाब से अपनी सरकार को चलाते हैं, और सीएम साहब का भी यही मानना है जो संविधान में लिखा हो उसके तहत हम लोग चलें। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि चुनाव आयोग का चयन करना है, उसमें से चीफ जस्टिस को ही निकाल दिए, संविधान के मुताबिक उनको रहना चाहिए था। लेकिन ये हेमंत सोरेन जी की सरकार है, बाबूलाल मरांडी जी को नेता प्रतिपक्ष होने के तौर पर जो जगह मिलनी चाहिए वो मिलेगी। आपको क्या उम्मीद है कि सकारात्मक सहयोग मिलेगा नेता प्रतिपक्ष? अब उनका सोच है। मैंने तो फिर कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुने गए हैं और विपक्ष की ओर में नेता प्रतिपक्ष का रहना अनिवार्य है, लेकिन सोच तो भारतीय जनता पार्टी की है। अब जब चुनाव आयोग में उन्होंने चीफ जस्टिस को निकाल दिया, तो अब बाबूलाल मरांडी जी कितना सहयोग करेंगे वो तो देखना पड़ेगा। 3 दल हैं, एक विधायक वाले दल हैं, इसलिए कोऑर्डिनेशन ही हो सकता है, समन्वय हो सकता है। कोई एनडीए विधायक दल तो नहीं बन सकता है। एनडीए के लोग बैठेंगे, तीनों विधायक भी भाजपा के साथ, ये निर्णय हो सकता है कि बाबूलाल मरांडी जी एनडीए विधायक दल के भी नेता हो गए, मगर सदन के भीतर समन्वय स्थापित हो सकता है। समन्वय के साथ भाजपा और बाकी तीनों घटक काम करें, ये संभव हो सकता है। जेएमएम के सीनियर लीडर ये कह रहे हैं कि चंपई सोरेन के साथ धोखा हुआ है, जिस उम्मीद के साथ उनको ले गया, तो क्या मुझे लगता है कि जेएमएम के नेताओं को भी इसका स्वागत करना चाहिए, बड़ा दिल दिखाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने कोई भूमिका जरूर रखी होगी चंपई सोरेन साहब के साथ बारे में भी। चंपई सोरेन तो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे, कोई नेता प्रतिपक्ष के उम्मीदवार थोड़ी थे, इसलिए इसका कोई बहुत असर नहीं पड़ेगा। ये बस कहने भर के लिए है, मगर एक अच्छा वातावरण सदन के बाहर बने, राजनीति समन्वय के रास्ते पर चले, इसके लिए जेएमएम के लोगों को भी इस निर्णय का स्वागत करना चाहिए। हम लोग तरफ से भी, पार्टी की तरफ से भी, और पुराने नेता है, अगर विधायक दल के नेता बने तो उनको और सदन में सहयोग करना चाहिए। नकारात्मक सोच लेकर ना आवे, सकारात्मक सोच लेकर आवे सदन में, ताकि हम लोग राज्य के हित में हम लोग जो भी बजट में प्रावधान किया गया है 1,45,400 करोड़ का, वो सदुपयोग हो, बहस में समय व्यतीत ना हो, डिबेट हो और सकारात्मक डिबेट हो। ये मैं उनसे मांग करता हूँ, उनसे ये इच्छा जाहिर करता हूँ। देखिए, बढ़िया है, आज न कल किन्हीं को तो आना ही था, लेकिन बहुत देर से ये दिए हैं, तो इसमें कहीं न कहीं कुछ बात है। हम घुसते वक्त भी हमसे पूछा गया था, तो हम बोलते बोलते रुक गए कि हमारा चचा के साथ इतना बड़ी बलिदान दिए, 40 साल का बलिदान को आप ख़त्म कर दिए बीजेपी ने। आज क्या लगता होगा, लेकिन छोड़िए, जो हुआ सो हुआ। पिछली बार आप लोगों ने उन्हें नहीं बनने दिया, तकनीकी तौर पर कुछ मामला था, एक बार फिर बीजेपी ने उन्हें को आगे कर दिया। एक मैसेज तो है ना, बूस्ट अप किया गया। नहीं, उनको अब उनसे अब कुछ होने जाने वाला नहीं। जो क्लियर, देखिए, हम तो ज़्यादा बोलते नहीं, और बोलते हैं सीधा सीधी बोलते हैं, उतना टेढ़ा टोढ़ी नहीं, एकदम सीधा। अब उनसे नहीं होने वाला, और वो रहेंगे हम लोग के लिए तो फायदेमंद होगा। बाबूलाल जी रहेंगे तो हम लोग के लिए फायदेमंद होगा। उनका कहीं कोई, देखिए, उन पर कोई विश्वास नहीं था। अभी जैसे वो विरोधी दल का नेता बने, वो पीछे वाला एक ठो क्लिप जो है, वीडियो क्लिप लोग चला देंगे कि मैं बीजेपी को नस्त नाबूद कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूँ, कूद जाऊंगा। तो इसीलिए उनका ये ग्राफ उठने वाला नहीं, जो हकीकत है। चचा तो चचे हैं, चचा तो पुत्रमोह में चले गए, क्या कीजिएगा। हम लोग, मेरा तो बहुत, मैंने हमको बहुत मानते थे वो, लेकिन गलती हुआ उनसे। इतना बड़ा पार्टी का सेकंड मैन बोला जाता था उनको, सब उनको अभी डरे नहीं है। मंत्री जी, अभी वापसी का रास्ता खुला है क्या चचा जी के लिए?
अब देखिए, ये तो हम लोग नहीं कर सकते हैं, राजनीति में कुछ भी संभव है। सबसे पहले उनको मैं बधाई देता हूँ, एक अनुभवी नेता प्राप्त हुए हैं, तो निश्चित तौर पे इस राज्य में विपक्ष भी मौजूद हो, इसलिए उनको मैं बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। बढ़िया से सदन चले, हम लोग की अपनी बात को रखे, और हम आशा करते हैं, विश्वास भी हम लोग के है कि इस राज्य की जो वस्तु स्थिति है, ज़रूरत पड़ेगा तो अड़ेंगे, पीड़ेंगे और लड़ेंगे। धन्यवाद। लगता है बड़ी पार्टी है, बड़ी सोच है, बेहतर ढंग से सोचना पड़ता है। अब क्षेत्रीय पार्टी एक बस आज हो गया तो जीते, आज रिजल्ट हो सोच लिए, सब नहीं ना, सोच समझ के निर्णय लेना पड़ता। नहीं, इसके लिए तो रणनीति, इसके लिए सब तरह का राय मशविरा, और बड़े बड़े लोग, बहुत अनुभवी लीडर सब देश में बैठे हुए हैं, बुद्धिमान लोग, एक से बुद्धिमान बैठे हैं, तो सोच समझ के निर्णय लेना पड़ता है। धन्यवाद, बहुत अच्छा, धन्यवाद। नेता चुन लिया गया है। हम बधाई देते हैं उनको कि पुराने लोग, और अच्छा है एक आदमी को इन लोगों ने जिन नेता चुना है, और हम समझते हैं कि विपक्ष की भूमिका वो अच्छी तरह से निभाएंगे, और सदन को चलने में जो उनकी जो प्रकृति है, जो उनका बराबर सुझाव रहता है, वही सुझाव सजेस्टिव रहेगा, हम इसकी कामना करते हैं। प्रतिपक्ष का नेता चुने जाने पे बाबूलाल मरांडी जी को बधाई देते हैं, और अब सदन विपक्ष का जो जिम्मेवारी रहता है, उसको जो सदन महसूस कर रहा था कि विपक्ष का नेता का ज़रूरत है, वो आज से भरपाई होगा। और अब एनडीए का बैठक का भी हम लोग का सूचना है कि अब इसके बाद एनडीए का भी बैठक होगा। हम आप लोग के माध्यम से उनको बधाई देना चाहता हूं। हमारे तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामना। अब क्या लगता है, हाउस में वो हार मिलेगा बीजेपी को बाबूलाल के आगे आ जाने से? लोग चुन के दिया है, लेफ्टिनेंट कर्नल बना है, तो अब सिपाही लोग कदम ताल तो करेगा भी। नहीं, ठीक बात है, अच्छी बात है। उस समय बहुत तरह का मामला था, आपस में लोगों का कुछ केस कास भी चल रहा था, और इसलिए नहीं बन सके। अभी लोगों ने देर ही सही लेकिन दुरुस्त बन के आ रहे हैं, तो और अच्छी बात है। ये भारतीय जनता पार्टी का मामला है। बाबूलाल मरांडी को भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, विपक्ष का नेता बनाया है। अब विपक्ष में उनको अपना देखना है।